स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 2 मार्क वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने के काफ़ी संभावना रखते हैं। तो इसमें हम लोग आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज डिफरेंशिएशन से इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि आप सब लोग जो सुपर 30 क्लास आ रहा है उसमें ज्वाइन करने का प्रयास करें, क्योंकि वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मात्र हम 30 दिन में मतलब 30 क्लास में पूरा मैथ क्लास करने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन सब कुछ कराएंगे। तो एक बेहतरीन मैराथन क्लास होगा वो, इसलिए उसे ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, जानकारी प्राप्त करना है और ज्वाइन करनी है। आइए यहाँ पे देखा जाए डिफरेंशिएशन से पहला सवाल हम चूज करके रखे हैं। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि इफ यदि y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो log यहाँ बेस में 7 है और फिर कह रहा है log x है ना, देन तब फाइंड निकालें, क्या निकालें, dy बाई dx। मतलब इसको डिफरेंशिएट करें। क्या कहा जा रहा है, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन करना है इसका। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन तो खूब पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं ना तो आप सर्च कीजिए डिफरेंशिएशन बाय आर.के. सिंह। बड़ा अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाए हैं बुआ, लेक्चर एक एक करके दिए हैं। और एक बार डिफरेंशिएशन या कोई चैप्टर का लेक्चर बढ़िया से देख लीजिएगा ना मेरा, तो बता रहे हैं ना कितने दिन तक याद रहेगा वो। ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत रेयर केस में कहीं मिलता है, पूरा डीपली समझाते हैं। और इसलिए बता रहे हैं ना कि आपके लिए हम पूरे एनर्जी अपना लगा देते हैं। वो कहानी यहाँ भी चल रही है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक काम करना होगा आपको। काम करना क्या होगा कि एक फॉर्मूला जानना होगा। बेस चेंज फॉर्मूला होता है लॉग में। अब लॉग यहाँ बेस क्या है, ए है, यहाँ एक्स है, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस कितना प्यारा सा फॉर्मूला है। और सुनिए डिफरेंशिएशन का ना सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। तो सॉल्यूशन में कहानी यहां शुरू हो गई। यहां देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या है, log बेस 7 log x, राइट। यहां पे क्या होगा देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dy सॉरी पहले लिखिए y इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, log x बाई log 7। यहाँ बेस में a है तो क्या हो गया, log a हो गया। यहाँ बेस में 7 है तो log 7 हो गया। अब देखिए हमको करना क्या, निकालना है dy बाई dx। x के सापेक्ष में करना क्या, हमको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मतलब साफ है ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या कहानी बन रही है कि ये हो गया 1 बाई log 7। अब e हो गया कांस्टेंट, यहां लिखिएगा देयरफॉर dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा, तो d log x, फार्मूला सुनिए जरा बुआ यहां से, d log x बाई dx क्या होता है, 1 बाई x होता है। log के आगे वाले चीज को जब नीचे रखते हैं तब फॉर्मूला बनता है 1 बाई x, है कि नहीं है। तो चलिए आगे वाला चीज नीचे हो जाएगा, d log x बाई dx, राइट। अब जरा कहानी सुनिए यहां पे बढ़िया समझिए। ये हो गया 1 बाई log 7, राइट, इनटू ये हो गया 1 बाई log x, क्या हो गया 1 बाई log x इनटू, क्योंकि log के जो आगे 1 बाई x हो जाएगा ना, जो आगे है वो नीचे होगा यहाँ पे, और ये हो गया log x का 1 बाई x। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, 1 बाई क्या log, यहाँ लिखिए x, 1 बाई x, यहाँ देखिए 1 बाई x log x इंटू log 7 लास्ट में कर दिया हमने। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सुनिए जरा ध्यान से,
करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है समझिए, सिंपल सी बात समझिए, करना क्या है आपको कि सबसे पहले इसको इस फॉर्मूला पे क्या करना है, सेट करना है। जो बेस 7 है उसको log 7 लिख देना है, क्योंकि जो log a है, बेस में a है तो log a लिखाएगा, ठीक है। अब सिंपल फंडा इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। log के आगे वाला पार्ट नीचे होता है डिफरेंशिएशन में, आगे वाला पार्ट नीचे तक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसको ले आएंगे ऊपर, यहाँ पे ले आएंगे, अप्लाई किया चेन रूल हमने, और क्या हो गया 1 बाई आगे वाला चीज 1 बाई एक्स है कि नहीं है, तो 1 बाई log 7, 1 बाई log x, 1 बाई एक्स, क्लियर। अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, शानदार आंसर हो गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन भी देखा जाए, है ना। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है, पक्का नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना बोलिएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पक्का नहीं छूटेगा, 110% श्योर है हम, राइट। चलिए साहब यहाँ पे आइए, देखा जाए कहानी क्या कहती है, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, यदि ऐसा हो, फाइंड dy बाई डी एक्स, यदि ऐसा हो कि y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स और 2 के पावर कितना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, 2 के पावर x प्लस 1 बाई क्या है, तो 1 प्लस 4 के पावर x, है ना, 1 प्लस 4 के पावर x, राइट। ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, राइट। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक बात तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर साइन है ना, तो इस पूरे सिस्टम को क्या है, साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये रूल होता है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, आपको इनवर्स में ITF में पूरा सब कुछ लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, सोल्यूशन भी किया है एनसीईआरटी का। तो अब क्या टेंशन, अभी भी समझ लीजिए कि अगर यह साइन में है तो पूरा चीज क्या होना चाहिए, साइन में आना चाहिए। अब पहले x के जगह पे क्या पुट कर, देखिए सिंपल तरीका से तो बहुत हार्ड हो जाएगा, सिंपल तरीका से क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। अब इस x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें, ये क्या हो जाए, हमारा काम बन जाए, काम आसान हो जाए, राइट। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये समझ रहे हैं ना। आइए देखा जाए यहाँ पे सोल्यूशन। y इक्वल टू क्या है बुआ, देखिए साइन इनवर्स क्या है, x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 के पावर x, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और देखिए 2 के पावर x इंटू 2, लिखने में कोई बुराई है क्या, पावर जब जुड़ा हुआ दिख रहा है तो गुना में लिखेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, राइट। बाई 1 प्लस ये कितना होगा, 2 का पावर कितना, देखिए पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए बढ़िया से, 4 का पावर कितना है, 4 का पावर कितना है आपका, मतलब कि x है, तो क्या लिखेंगे 2x का पावर 2, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका, करेंगे तो यहाँ के 2 के पावर 2x होगा, और 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, तो मतलब सिस्टम ऐसे बन गया। अब एक चीज निकल के बाहर आया कि इस 2 के पावर x को कुछ ना कुछ मान सकते हैं, और क्या माने कि काम बने। चलिए देखिए क्या मानते हैं हम, क्या मानते हैं, देखिए पुटिंग x 2 के पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा क्यों माना, जरा सब्र कीजिए, रुको जरा, देखो तो यहाँ पे क्या है। इसीलिए बस देखना ये है कितने लोग सारे क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हैं। इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं 2 मार्क के लिए, सारे चैप्टर से जो इंपोर्टेंट हैं, जो आते हैं, सब चैप्टर थोड़े टच करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी हमने डिलीट कर दिया इसमें, तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, चैप्टर नहीं पूरा करा रहे हैं, ठीक है। तो 2 के पावर x है ना, बराबर इतना, तो यहां से देखिए थीटा का मान निकाल लीजिए, क्या होगा, tan इनवर्स 2 के पावर x होगा। तो इसीलिए
यहां पे देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, ये 2 रह गया, इसकी जगह पर टेन थीटा आएगा, टेन थीटा बाई 1 प्लस 2 के पावर इसका मतलब क्या, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो अब सुनिए, अब आपको फायदा समझ में आ गया होगा कि पूरा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ऐसे हो जाएगा। और देखिए दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होता एक्चुअली, फॉर्मूला मिलता है, बहुत लोग कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल नहीं होता है, फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे। साइन बस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा निकल जाएगा यहाँ बाहर, यहाँ देखिए तो क्या होगा 2, और थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan इनवर्स 2x। तो किसका मान मिला, ये y का, देयरफॉर dy बाई dx क्या निकलेगा बताइए। तो 2 बाहर होगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन हम लोग, तो d tan इनवर्स 2 के पावर x बाई नीचे क्या होगा, आगे वाला चीज नीचे होता है गुना, चैनल अप्लाई कर रहे हैं, गुना d 2 के पावर x बाई dx, डिवाइड dx 2 इंटू ये क्या होगा 1 बाई, इसका क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर, ये ना होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं है, इनटू फिर गुना में इसका कितना होगा, तो 2 के पावर x log 2। तो देखिए क्या होगा, सिंपल सा बात, क्या समझ में आया यहाँ पे, क्या समझ में, देखिए आंसर कहाँ लिखे हम, देखिए आपको समझ में आता है। चलिए इसको आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, मिल गया 2 ऊपर है, फिर 2 के पावर x ऊपर, तो क्या हो गया 2 के पावर x प्लस 1, राइट, log 2 बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 2, क्या हो गया देखिए, ये क्या हो गया देखिए 1 प्लस 2 के पावर मतलब 4 के पावर x हो जाएगा, 4 के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, बड़े चतुराई के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। सुनिए, कभी भी क्वेश्चन देखकर घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बात को समझने की आवश्यकता है। अब चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और लाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइट। आइए देखा जाए, क्लियर समझ रहे हैं ना, 30 वाले क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, काम करेगा आपको। आइए देखिए अगला, देखिए कर है क्वेश्चन, इफ cos y इज इक्वल टू क्या, तो x cos a प्लस वाई, x cos a प्लस वाई है ना। तो कह रहे यहां पे प्रूव दैट क्या चीज, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे इतना प्रूव करना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन में उठा के देखिएगा, पूछा भी गया है ये। तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि आप लोग शायद समझ जाइए, ठीक है ना। सोल्यूशन किया जाए, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी cos y इज इक्वल टू क्या है, x cos a प्लस वाई है ना, ऐसे है।
अब यहाँ देखिए जरा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए इस x को यहीं छोड़िए, इसको लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा cos y बाई cos a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। अब सुनिए कहानी, x का फंक्शन मिल गया, ये पूरा क्या है y के फॉर्म में ना है, लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू cos y बाई cos a प्लस वाई, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे सो dx बाई dy। अब सुनिए, अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, किस नीचे क्या लिखा, y लिखा हमने, नीचे y लिखने का मतलब क्या हुआ कि y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम। चलिए तो क्या हो जाएगा, u बाई v पे है, नीचे वाले को बाहर किया, नीचे वाले को बाहर किया, है कि नहीं है, नीचे वाले को क्या किया, बाहर कर दिया। उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस क्या होगा, साइन y हो जाएगा, माइनस, अब क्या करेंगे हम ऊपर वाले को छोड़ेंगे, cos y, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, क्लियर। और बाई क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे वाले का स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस वाई, यही ना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए माइनस आया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आया ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो पहले प्लस वाला लिखिए, तो प्लस वाला क्या है, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस है माइनस, क्या हो गया यहाँ पे cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, क्लियर, बट्टा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। जरा ध्यान से देखिएगा जरा बढ़िया से कि साइन a, यह a मानिए b मानिए, साइन a माइनस साइन b, फार्मूला होता है ना, साइन a cos b, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, साइन a cos b, अच्छा समझा के बता रहे हैं आपको, माइनस cos a साइन b, फार्मूला होता है ना साइन a माइनस b का। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a का मान a प्लस b है, तो a प्लस वाई है, a प्लस वाई है, b का मान क्या y है, तो घटेगा ये, है ना, बट्टा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, साइन a बट्टा क्या, cos स्क्वायर a प्लस वाई मिलेगा, dy बाई dx। अब सिंपल सा बात समझने का प्रयास कीजिए, सॉरी ये तो मिस्टेक वाला बात हो गया ना, बहुत गंदा बात हो गया, dx बाई dy आया है बुआ, देखिए यहाँ पे ये आया है इतना, हमको लाना है, देखिए क्या चीज ये लाना है, ये आया है dx बाई dy, हमको चाहिए ये dy बाई dx चाहिए, पलट देंगे, चलिए, इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a, प्रूव्ड हो गया। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव्ड नहीं हुआ ना। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे, गेस करेंगे। चलिए BBI question NCERT book
एनसीईआरटी से, ठीक है ना। लिख लीजिएगा 5.2 में 2 मार्क अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, ठीक है ना। 5.3 में, ठीक है ना, 5.3 में अगर 2 नंबर कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो उसमें करना क्या है आपको, देखना है 9 से लेकर 15 तक एक बार टच कीजिए। अब क्यों इतना सारा क्वेश्चन क्यों कराए हम, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न में बनते हैं, तो उसमें कोई पूछा जा सकता है। 5.4 डायरेक्ट मार दीजिए। 5.5 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर आपका 12, 13, बस 4 क्वेश्चन है ना। 5.6 का ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 2 मार्क में पूछे, 2 मार्क में पूछेगा। और फिर एक और है आपका लास्ट में 5.7 डिफरेंशिएशन है, हुआ कैलकुलस में तो खूब पूछता है कैलकुलस में, है ना, है कि नहीं। तो 5.7 में हम डिलीट मारते हैं, नहीं पूछना, नहीं आना चाहिए, राइट। मतलब इतना हमारे माने कॉन्सेप्ट से, हमारे लॉजिक से, ठीक है ना, इतना सारा चीज़ें जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी को बनाइए, रिवाइज कीजिए अधिक से अधिक, और सुनिए सुपर 30 क्लास में ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि सुनिए, लाइक कौन करेगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब मजा आएगा।